हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। हाँ, तो हम सीख रहे हैं फोटोशॉप CC 2019। आज उसकी सेकंड क्लास है। हमने पहली क्लास में सीखा था, बेसिक जानकारी ली थी। आज हम कुछ टूल्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपका दोस्त SS पिंडर। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल टेक SSB। इसके लिए चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप पर और शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम अपने डेस्कटॉप पर पहुंच चुके हैं। हम आज बात करेंगे रेक्टेंगल टूल की, इसको कैसे यूज में लाते हैं। और जब भी हम कोई टूल लेते हैं तो ऊपर उसकी, जब हम जैसे ये रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया, हमने जो बॉक्स बनाया, तो यहां पर इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। सबसे पहले ये जो फर्स्ट बॉक्स है, ये न्यू सिलेक्शन का है, क्योंकि जब भी हम न्यू सिलेक्शन बनाएंगे तो पहले बनी होती है वो खत्म हो जाएगी, वो हट जाएगी। जैसे हम एक बनाएंगे, दूसरी बनाएंगे तो पहले वाली मिट जाएगी, दूसरी बनाएंगे तो पहले वाली मिट जाएगी। ये जो सेकंड वाला है, सेकंड में क्लिक करेंगे तो ये हमें और सिलेक्शन जॉइंट करने की, जैसे ये मैंने उसमें इसको बढ़ाना है, तो ऐसे मैं जितनी बार भी, जितना भी बड़ा इसको, मुझे जैसी भी सिलेक्शन चाहिए, ऐसे ये बढ़ती जाएगी। और अगर मैं ये थर्ड वाली को क्लिक करता हूं तो ये कोई भी सिलेक्शन बनाएंगे तो जितनी हमें सिलेक्शन चाहिए, जितनी कम करनी होगी उतनी ये काट देगा। जैसे ये देखो, मुझे इतनी सिलेक्शन नहीं चाहिए राइट साइड की, तो मैं ऐसे इसको कम करता जाऊंगा, ऐसे इसको कम करता जाऊंगा। और उसके आगे आ जाता है ये फोर्थ का, ये कोई भी सिलेक्शन जितनी हमें चाहिए वो रखेगा। जैसे मुझे ये नीचे की सिलेक्शन चाहिए तो मैं ऐसे उतनी रख लूंगा जितनी मुझे चाहिए। तो ये जो टूल हैं इसके अलग अलग मतलब होते हैं। उसके आगे आ जाता है फेदर। ये जो जहां 0 फेदर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं फेदर। फेदर का क्या काम होता है, ये हमने एक बॉक्स बनाया, तो याद रखें जब भी कोई नया बॉक्स या नया काम करे तो यहां से नीचे से नई लेयर जरूर लें। जैसे मैं यहां से एक नई लेयर ले लेता हूं और इसमें फिल कर लेता हूं। यहां पर इस टाइम 0 फेदर है, तो मैं इसमें कलर फिल करता हूं। तो ये देखो, ये जो मेरी एजेस है बहुत ही ज्यादा शार्प बन चुकी है। अभी मैं इसमें 50 फेदर दे दूंगा, तो जब मैं अगला बॉक्स बनाऊंगा तो यहां से मैं अगेन नई लेयर लूंगा। तो इसमें हम कलर चेंज कर लेते हैं, कंट्रोल बैक। तो ये देखो, ये जो हमारी एजेस है ये उतनी शार्प नहीं है, ये नाइसली स्मूथली हो चुकी है। अगर हम यहां पर 100 फेदर देंगे तो अगेन न्यू बॉक्स बनाएंगे और इसकी भी नई लेयर लेंगे और इसमें भी एक नया कलर फिल कर देते हैं, कंट्रोल बैक। तो अब देखो, ये जो इसकी एजेस है ये और भी स्मूथ है, ये इतनी शार्प नहीं है। ऐसे हमें कई बार कोई काम करना होता है। मैं अभी आपको अंडू करता हूं, मैं एक दूसरी फोटो पे लेके जाता हूं।
जो कि मेरे डॉग की है। अब देखो, अब मुझे जितनी सिलेक्शन मुझे करनी हो, मुझे चाहिए हो, मुझे अभी ये इसका इतना चेहरा चाहिए, तो इसमें यहां पर फेदर 100 है, तो इसकी भी एक नई लेयर बना देता हूं। अब मैं इसकी भी कॉपी बन चुकी है, इसको अगर मैं लेके जाऊंगा, सॉरी मैंने ये इसको उसको सेलेक्ट नहीं किया है। अब मैं इसको लेके जाऊंगा, यहां पर ले आऊं, तो ये देखो ये कैसे, ये जो हुआ है ये फेदर के कारण ऑल दी राउंड। और मैं फिर पीछे ले जाता हूं, जहां से कंट्रोल अंडू, और अब यहां मैं यहां पर फेदर 0 दे दूंगा। अब मैं इसके फेस को नई लेयर बनाऊंगा। अब मैं इसका चेहरा लेकर जाऊंगा, तो ये देखो ये उतना ही इसकी एजेस सेम रही, कोई भी ऐसे फर्क नहीं पड़ा। तो कंट्रोल अंडू करते हैं, और इसमें जो अनदर टूल है एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, ये हमें कोई भी सिलेक्शन अराउंड चाहिए तो उसके लिए है। हमें कोई भी अराउंड सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए है। अब ये देखो मुझे ये इतना अराउंड चाहिए, तो मैं इसको उठाकर नहीं कि इसको उठाकर यहाँ ले जाऊंगा, तो ये मुझे अराउंड साइज में मिल गया, एग शेप में। सो वो नेक्स्ट जो सिलेक्शन है वो इसकी इसीलिए है। इसको भी डिलीट कर देते हैं। अभी ज़्यादातर ये दो जो ये सेम ही, जैसे मैंने पहले फेदर का, ये जो एक यहां पर टिक लगा हुआ है एंटी एलियस, ये होता है, मैं आपको बताता हूं। अगर ये टिक यहां पर, ये इसकी एजेस को कंट्रोल बैक बड़ा करूंगा, तो ये इसकी एजेस देखो कितनी शार्प बन गई है। अगर मैं यहां पर इस छोटे बॉक्स को क्लिक करके रखूंगा, तो अब मैं एक और अराउंड खींचूं, बैक स्पेस, एंड अभी इसको भी बड़ा करके दोनों की एजेस देखना। ये देखो ये टिक यहां पर टिक लगी हुई, तो ये कैसी स्मूथ दिख रही है, तो ये पूरी शार्प है। ये छोटे टक यहां पर टिक लगाने के कारण जब भी हमें कोई कॉपी करनी है, कहीं भी करनी है, तो हमें एज ऐसी स्मूथ चाहिए, तो हमें यहां पर टिक लगाना ही पड़ेगा। सो ये तो काम है इसका। अभी हम कंट्रोल अंडू अंडू अंडू, और ये जो आगे का टूल है ये भी, ये लासो टूल है, ये भी कोई सिलेक्शन के लिए होता है। जैसे मुझे जैसी भी सिलेक्शन करनी हो, जैसे मुझे इतनी सिलेक्शन चाहिए और टेढ़ी मेढ़ी सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए ये टूल है। इसको जैसे ये मैं अभी यहां से लेके जाऊंगा, तो ये मेरी जितनी मैंने सिलेक्शन की है उतनी ही हुई है। ये देखो है, ये भी सिलेक्शन के लिए, मगर ये डिफरेंट है। ये हमें जैसी सिलेक्शन चाहिए वैसा ही है। इसके जहां पर दबा के रखें तो इसके आगे पॉलीगॉन लासो टूल,
एंड मैग्नेटिक लासो टूल, इसका यूज कैसे होता है वो भी हम बात करते हैं। तो पहले हम इसी की बात कर लें। जैसे हमें ये जो बच्चे की आंखें हैं, ये जहां से कॉपी करके हमें दूसरी जगह चाहिए, तो हम यहां से कंट्रोल जे से हम इसकी दूसरी कॉपी लेंगे। और अब हम यहां से सॉरी, यहां पर हमें ये 50 पिक्सल नहीं बोल रहा है, जगह उतनी नहीं है, तो यहां हम 20 पिक्सल देंगे। तो देन हम इस बच्चे की, ये ज़्यादातर वहाँ काम करती है जहाँ कई बार हमको फंक्शन खींचते हैं तो वहाँ पर किसी की आंखें बंद हो जाती है, तो सेम फोटो सेम आंखें हों तो वो अच्छी तरह से लगती है। और इसकी मैं एक कॉपी बना लूँगा और अब मैं इसको उठाकर इन आंखों को लेके जाऊंगा इस बच्चे की आंखों के ऊपर। इसको ऐसे घुमा लूंगा, थोड़ा बड़ी करें। हम जब किसी मैरिज की फोटो वगैरह बनाते हैं तो उसमें होता है एक ही आदमी है या औरत है, उसकी आंखें सेम हैं, तो उसकी आंखें फोटो में बंद हो गई हैं, तो उस टाइम ये हम ऐसे उसी की आंखें लेकर दूसरी जगह जहां पर बंद है लगा सके हैं, वो पता नहीं चलता, अच्छी तरह से हो जाता है। मैं इसको अंडू करता हूं और इस लेयर को डिलीट। हम चलते हैं फिर नेक्स्ट टूल पे। तो यहां पर हम पॉलीगन लासो टूल की बात करते हैं और इसके लिए हम कोई दूसरी फोटो चूज कर लेते हैं। मेरे पास खुली हुई है, जैसे ये फोटो है, ये यहां पर हम जैसे क्लिक किया, सीधा यहां पर किया और यहां पर किया और यहां पर किया, ये हमारी जब एक दूसरे के साथ मिल जाएगा तो हमारी सिलेक्शन बन जाएगी। अभी हम इसकी भी एक और कॉपी बनाएंगे। अगर यहां पर हम राइट क्लिक करें तो एक तो यहां आता है डीसेलेक्ट। डीसेलेक्ट मीन होता है ये जो हमने सिलेक्शन की है ये डीसेलेक्ट हो जाए। और सेकंड पे आता है सिलेक्ट इनवर्स, जो हमने ये जो सिलेक्शन की है इसका जो बैक एरिया है वो सिलेक्ट हो जाए। जैसे देखो इसका बैक एरिया भी सिलेक्ट हो गया। अभी इसको मैं डिलीट दबाऊंगा तो ये बैकग्राउंड मूव हो जाएगी। मैं अंडू करता हूं और ये नीचे इसके फेदर है और इसके नीचे ये जो लेयर वाया कॉपी है, अगर मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली एक नई लेयर बन जाएगी जो कि बैकग्राउंड रिमूव हो गई। अगर मैं क्यों रिमूव करना चाहता हूं, मैं यहां से एक दूसरी फोटो से मैं इसकी बैकग्राउंड स्काई मूव करना चाहता हूं, तो मैं यहां से ये बैकग्राउंड ले लेता हूं। ये जो स्काई है इसकी ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं और यहां से मैंने इसको सेलेक्ट किया और कॉपी की और इसको लेके मैं यहां से लेकर मैं यहां पर आ गया। अभी ये मुझे इसके ऊपर चाहिए, तो यहां पर मैं ये बैकग्राउंड को सेलेक्ट करूंगा और इसके पीछे
ये बैकग्राउंड ऐसे लगा दूंगा। ये देखो जी, इसकी बैकग्राउंड जो है वो अभी चेंज हो चुकी है। ये इसीलिए ये जो पॉलीगॉन लासो टूल है ये हमें ये ऐसे हमारे काम आता है। सो इसके आगे है मैग्नेटिक लासो टूल, ये बड़े ही काम का है। इसके लिए हम कोई और फोटो ले लेते हैं। ये देखो, ये जो कलर को सिलेक्ट कर लेता है और अपने आप हम यहां से शुरू करेंगे, अपने आप ये पिक करता है कलर को। हम ये को ऐसे मैं ले जा रहा हूं, इसको जल्दी जल्दी जहां ले जा रहा हूं ये अपने आप कलर को पिक कर रहा है। ऐसे ऐसे मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूं, ये अपने आप उस कलर को पिक करेगा और ये सिलेक्शन बना के हमें दे दी। ये देखो कितनी सफाई से ये, इसकी भी हम एक लेयर बनाते हैं और इसको लेकर जाते हैं दूसरी जगह। ये देखो हमारा जो फ्लावर है वो कट गया है, हमें वो लेयर सेलेक्ट करनी थी। ये फ्लावर कितनी अच्छी तरह से, ये देखो, ये बहुत ही बेटर और प्यारा टूल है। अभी हम इस लेयर को फिर डिलीट करते हैं। और हाँ, एक बात, यहां पर भी इसकी ये प्रॉपर्टी शो हो रही है। यहां पर आ रहा है, ये जो है यहां पर हम अगर इसको कम कर देते हैं, जैसे हम 10 कर देंगे, तो अब हम जब इसको चलाएंगे तो हम ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये देखो इतनी अच्छी तरह से पिक नहीं कर रहा। जब इधर उधर चला भी जाए तो वैसे बैक स्पेस दबाओ तो ये फिर हट जाएगा। इसलिए हमें यहां पर अपने हिसाब से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको रखना है। जैसे मैं 60 रख लेता हूं, तो ये देखो अच्छी तरह से मैं इधर उधर जाता भी हूं तो अपने आप, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा बहुत जाऊंगा तो अपने आप वो पिक करता जाएगा। सो अगर जहां पर मैं 100 कर दूं तो ये और भी बारीकी से, ये देखो कितने छोटे छोटे, पूरी बारीकी से इस कलर को चूज करेगा और इसकी सिलेक्शन होगी। जब भी इधर चले जाओ तो बैक स्पेस दबाओ और ये देखो कितनी जल्दी से ये अभी सिलेक्शन कर रहा है। जब भी हम माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो ये इसकी सिलेक्शन ओके हो जाएगी। सो इसके आगे जो आता है वो आता है ये क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वन टूल। अब हम देखेंगे ये टूल क्या है। ये क्विक सिलेक्शन टूल है जो, ये यहां पर भी हमें कोई सिलेक्शन करनी हो, इसके ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर लें, ये यहां भी हमें सिलेक्शन करनी हो, वहां पर हम इसको ऐसे घुमाते जाएंगे, ऐसे लेकर जाएंगे तो ये हमारी सिलेक्शन पूरी तरह से हो चुकी है। अगर हम इसको कॉपी बनाएं और यहाँ पे मूव टूल से इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ये जो क्विक सिलेक्शन टूल है इसकी भी ये देखो ऊपर प्रॉपर्टी खुली हुई है। ये हम प्लस करते, ये प्लस करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, अगर माइनस करोगे ये कम होता जाएगा, जहां से हमें हटानी है तो कम होता जाएगा। ये देखो, और अगर ज्यादा करना हो प्लस करेंगे तो ये दूसरी तरफ बढ़ता जाएगा। ये भी कलर ही पिक करता है और ये हमारी सिलेक्शन ऐसे हो गई है।
हम इसको अनडू करेंगे, कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट करेंगे। इसके आगे आता है मैजिक 1 टूल। इसका काम कहता है ये भी कलर ही पे करता है, पर ये देखो यहां इसने जो भी इसको कलर, ये वाइट इसको कलर दिखाई दिया, इसने ये सिलेक्शन कर दी। यहां पर इसकी होती है टॉलरेंस। अगर हम इसको कम करेंगे तो ये कम जगह पर सिलेक्शन करेगा। ये देखो इसने जो सेम इसको कलर लगा, इसने सिलेक्शन कर दी। और अगर हम यहां इसको बढ़ा दें, जैसे 80 कर देते हैं, तो अब हम सिलेक्शन करेंगे तो ये देखो इसने जो पूरी तरह से एक बार में ही सिलेक्शन कर दी। ये सिलेक्शन छोड़ दी है, ये भी छोड़ दी है क्योंकि वो कलर मैच नहीं कर रहा। और ये सारी जो ग्रीन है ये सारी इसने एक साथ ही सिलेक्शन कर ली है। अगर हमें यहां पर भी सिलेक्शन करनी हो तो शिफ्ट दबाकर इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट दबाकर, ये तो पूरा ही डिफरेंट कलर है और ये जो स्मॉल रह जाता है इसको शिफ्ट दबाकर हम इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे कुछ टूल जिसके बारे में हमने जानकारी ली। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ टूल के बारे में बात की, कुछ सिलेक्शन टूल कैसे यूज करने हैं और फेदर किस काम आता है और लेयर के बारे में बात की। आज हमारी सेकंड क्लास है और नेक्स्ट क्लास में हम फिर दोबारा अनदर टूल के बारे में बात करेंगे कि जो दूसरे टूल है वो किस काम आते हैं और कैसे उनको यूज किया जाता है। हम बेसिक से एडवांस तक पहुंचेंगे स्लोली। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।